नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख बनाकर समझाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, या जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। और चौथा खंड है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो। तो देखिए, सबसे पहले पहला खंड, वक्रता केंद्र से दूर रखी हो वस्तु। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, वक्रता केंद्र से दूर ए बी वस्तु है, तो सबसे पहले क्या है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित हुई जो परावर्तन के बाद ये फोकस से वापस होगी। ये फोकस से वापस हुई और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और इसी मार्ग से वापस हो जाएगी। तो देखिए, दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु हमारा उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब सी तथा एफ, यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। बीच में उल्टा बनेगा, लेकिन वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद देखिए इसका दूसरा खंड। हाँ, देखिए दूसरा खंड, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर वस्तु को रख दिया गया है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी और ये किरण फोकस से वापस होगी। ये किरण फोकस से वापस हो रही है फोकस से वापस हो गई और दूसरी किरण फोकस से जाएगी और दर्पण पर आपतित होगी और फिर मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो गई और यहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं, अर्थात यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब
वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर तथा उल्टा और वास्तविक बनेगा। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसके बाद देखिए तीसरा खंड। हाँ देखिए तीसरा खंड है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ पर वस्तु रख दी गई है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, इसके बाद ये किरण फोकस से वापस होगी, फोकस से वापस हो गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, और ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो देखिए अगर वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु से बड़ा, बड़ा और उल्टा बनेगा, और वक्रता केंद्र से दूर, दूर बनेगा, वास्तविक होगा। अगर वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर, बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। इसके बाद देखिए चौथा खंड। हाँ देखिए चौथा खंड, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में, यानी यहाँ पर वस्तु रखी जाए, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में, तो देखिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हुई और आपतन के बाद फोकस से वापस होगी। ये यहाँ पर फोकस है, और दूसरी किरण देखिए एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई और फोकस से वापस हो गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी
वक्रता केंद्र से, और फिर इन्हें आगे बढ़ा देना है। हाँ देखिए, अब इस मुख्य अक्ष को आगे बढ़ा देंगे। A डैश B डैश। देखिए, यदि वस्तु कहाँ पर रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच में। यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वस्तु रखी है, ये दर्पण का ध्रुव है। यदि वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखा। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आ रहा होगा, और यह समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।